साथियों गुड मॉर्निंग और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग सेशन में। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी तो ये टैगलाइन बन चुकी है। आज हमारे बीच आए हुए जितने भी नए साथी हैं उन सभी का स्वागत करता हूं मैं, और पुराने साथी उनका प्यार मिलता रहता है, उनके कमेंट मिलते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और नए साथी उनके लिए बता देता हूँ, मेरा नाम मोहन नागर है और बेसिकली मैं गाजियाबाद से हूँ। और साथियों मेरे पास 7 सालों का अनुभव है आपको देने के लिए, और अभी तो आप रोज़ सुबह 9 बजे आते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें आप सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है ऐसा कि आप सीख रहे होंगे। कितने साथी सीख रहे हैं और उनको क्या सीखने को मिला है आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। और आज हम 2 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। साथियों, आज हम 2 पॉइंट के ऊपर स्पेशल चर्चा करने वाले हैं। वो 2 पॉइंट जो हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े ज़रूरी हैं। वो 2 पॉइंट क्या हैं? देखिए, ऊपर वाले ने सभी को समान मौका दिया है, बराबर का मौका दिया है, सभी के पास 24 घंटे का समय दिया है। कोई व्यक्ति गरीब है ऐसा नहीं है उसके पास 20-22 घंटे हैं, या कोई व्यक्ति अमीर है ऐसा नहीं है उसके पास 26-28 घंटे हैं। कोई व्यक्ति छोटा है, लंबाई कम है, उसके पास कम समय नहीं है, किसी की लंबाई ज़्यादा उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। कोई व्यक्ति काला उसके पास समय कम नहीं है, कोई गोरा उसके पास समय ज़्यादा नहीं है। यानी कि ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया है। ऊपर वाले ने तो सभी को समान मौका दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय है, जब हर व्यक्ति 24 घंटे को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन इस 24 घंटे में बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कमाते और बहुत सारे लोग 1-1 हजार करोड़ रुपए भी कमा लेते हैं। बहुत सारे लोग पूरे दिन को ऐਵੇਂ ही गुजार देते हैं। बहुत सारे लोग 500-1000 रुपए कमा लेते हैं, बहुत सारे लोग 4-5 हजार रुपए कमा लेते हैं, बहुत सारे लोग 10,000 रुपए कमा लेते हैं, बहुत सारे लोग लाखों रुपया महीना भी, लाखों रुपया पर डे भी कमा लेते हैं। इतना बड़ा अंतर क्यों? साथियों, केवल ये 2 पॉइंट उनके जीवन में मिस रहते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव आ जाता है। पहला पॉइंट, प्लेटफॉर्म। उनको एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। देखिए, लोग कहते हैं कि मेहनत करने से किस्मत बदलती है। मैं इसमें यकीन नहीं रखता, और इस पॉइंट के बाद हो सकता है आप भी यकीन ना रखें, है ना? क्यों? क्योंकि सिर्फ मेहनत करने से किस्मत नहीं बदलती, सही जगह पर मेहनत करने से किस्मत बदलती है साथियों। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करता है एक मजदूर, एक रिक्शा चलाने वाला। लेकिन वो मजदूर, वो रिक्शा चलाने वाला पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता है, लेकिन बेचारे का जीवन नहीं बदलता, क्योंकि उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बहुत सारे साथी मेहनती हैं, लगनशील हैं, ईमानदार हैं, मेहनत करना जानते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी भी उनको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकता है? वो इंडियन क्रिकेट टीम में जा सकता है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में हजारों लोगों को तो नहीं लिया जा सकता। वहां एक पर्टिकुलर अमाउंट है, पर्टिकुलर साइज है कि 10-11 लोगों को, 12 लोगों को लिया जा सकता है, लेकिन अनलिमिटेड लोगों को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वहां कंपटीशन इतना ज्यादा है। वहां सारे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना ही अच्छा खेलते हों, फिर भी उनका जीवन नहीं बदल सकता। ऐसे ही साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे साथी रहते हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। एक व्यक्ति ऐसी दुकान पे काम कर रहा है जहां केवल 2 मजदूर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कहां तक हो जाएगी? वो फैक्ट्री का मालिक थोड़ी बन जाएगा, उस दुकान का मालिक थोड़ी बन जाएगा, नहीं ना। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो तरक्की तो करना चाहते हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्लेटफॉर्म की कमी रहती है। लेकिन उनको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए, उनको वो जगह मिल जाए जहां वो अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से निखार करके वहां काम कर सकें, तो वो जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, है ना। सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब है जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर के हम अपनी पूरी एबिलिटी का यूज कर सकें, उसको ही सक्सेस बोलते हैं। यानी कि अपनी क्षमताओं का पूरी तरीके से दोहन कर सकें, उनका यूटिलाइज कर सकें, उसको ही सक्सेस बोलते हैं साथियों। बहुत सारे लोगों के जीवन में इसकी कमी रहती है। बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता। अगर उनको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो बेशर्त आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल होता क्या है, किसी भी जॉब में व्यक्ति के ऊपर एक एमआरपी लेवल लगा दिया जाता है। एमआरपी लेवल का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उस जॉब में उसके ऊपर एक एमआरपी का ठप्पा लगा दिया कि भाई साहब आप 5 घंटे काम करो, आप 8 घंटे काम करो, आप 10 घंटे काम करो, आप 12 घंटे काम करो, इससे ज्यादा अमाउंट आपको नहीं मिल सकता।
किसी के ऊपर एमआरपी का 15,000 रुपए का लेवल लगा दिया जाता है, किसी के ऊपर 20,000 का, किसी के ऊपर 25,000 का। अब वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ही लेवल पर, एक ही पोजीशन पर दो लोग हैं, दोनों को 25,000 रुपए मिल रहे हैं, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गोलीबाजी करता है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार भी नहीं है अपने काम के प्रति, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लगनशील भी नहीं है, दूसरा व्यक्ति लगनशील है, ईमानदार है, मेहनती है ना, चीजों को अच्छे से कैच कर लेता है, समझ लेता है, लेकिन सैलरी दोनों को बराबर ही मिल रही है, क्योंकि वहां योग्यताएं, वहां आपकी क्षमताएं, वहां आपके पर्सनल जो स्किल्स हैं, आपके पर्सनल गुण जो हैं, उनके लिए कुछ भी वहां नहीं मिलता। और जब पर्सनल गुणों के लिए वहां कुछ नहीं मिलता तो ज्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ पाते, ज्यादातर लोग तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वो मौका ही नहीं मिलता। लेकिन साथियों, ये एक ऐसा सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, यहां पर कोई बॉस नहीं होता, और जब बॉस नहीं होता तो हमारी तरक्की किसी और के हाथ में नहीं होती। यहां हमारी तरक्की केवल और केवल हमारे हाथ में हो सकती है। हम चाहें तो इस महीने हम 5,000 रुपया महीना कमा सकते हैं, हम चाहें तो इस महीने 10,000 रुपया महीना कमा सकते हैं, हम चाहें तो अगले महीने का हमारा जो चेक होगा वो 20,000 रुपया महीने का हो सकता है, हम चाहें तो वो 50,000 या लाख रुपए का भी हो सकता है, हम चाहें तो वो 5 लाख रुपए का भी हो सकता है, क्योंकि यहां कोई लिमिट नहीं है, यहां कोई पाबंदी नहीं है। यहां हम अपनी क्षमताओं का पूरी तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, पूरी तरीके से उनको उपयोग में ला सकते हैं। हमारे जो पर्सनल खूबियां हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं, उनका हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने हम ईमानदार होंगे उतनी जल्दी यहाँ तरक्की कर जाएंगे, जितने हम मेहनती होंगे उतनी जल्दी यहाँ तरक्की कर जाएंगे, जितने हम लगनशील होंगे उतनी जल्दी हम तरक्की कर जाएंगे। और कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस काम में लग जाता है और वो उसको बीच में ना छोड़े, तो वो वाकई वहां तरक्की कर लेता है, वाकई वहां कामयाब हो जाता है। तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। साथियों, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में या तो जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है। जॉब में उसे पता है मैं 8 घंटे काम करूंगा, 10 घंटे काम करूंगा तो मुझे एक इनकम मिलेगी। बिजनेस में उसको पता है मैं अपनी दुकान को खोलूंगा या इस काम को जिसको मैं कर रहा हूं इसको करूंगा तो मुझे एक इनकम मिलेगी। लेकिन जॉब में हमारी ग्रोथ बॉस के हाथ में होती है, हमारा समय, कितना समय हम देंगे वो बॉस के हाथ में होता है, हमारा टारगेट बॉस के हाथ में होता है, किस एरिया में हम काम करेंगे वो बॉस के हाथ में होता है ना। सारी चीजें तो बॉस के हाथ में होती हैं। अपने हाथ में क्या है? चुपचाप काम करने का, तनख्वाह लेके जाने का, ज्यादा चूं चपड़ नहीं करने का। जॉब में सिर्फ ये बोला जाता है। और अगर बिजनेस करने लगे तो बहुत मोटा अमाउंट लगाने के बाद एक दिमाग में टेंशन रहती है हमेशा कि इतना पैसा लगा तो दिया है, अब ये रिकवरी इसकी होगी कि नहीं होगी, होगी तो इसकी रिकवरी कब जाकर के होगी, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए बिजनेस में ऊपर से पैसा और सामान उधार आया, सामान क्रेडिट पे आया, आगे सामने क्रेडिट पे दे दिया, अब आगे वाले पैसे नहीं दे रहे और पीछे वाला पैसा मांग रहा है। तो ऐसे समय में अपना ही पैसा मांगने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, अपना ही पैसा लेने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं, और अपना ही पैसा लोग इस तरीके से मांग रहे होते हैं जैसे किसी के सामने भीख मांग रहे हो। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में यहां आपका कोई बॉस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आपका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि यहां लाखों करोड़ों रुपए आपको लगाना नहीं पड़ता। और जब लाखों करोड़ों रुपए लगना नहीं है तो नुकसान क्या होना है? और जब कोई बॉस नहीं है तो हमारे ऊपर प्रतिबंध कौन लगाएगा? हम चाहें जितना उतनी तरक्की यहां कर सकते हैं, हम चाहें जितना आगे बढ़ सकते हैं, हम चाहें अपने लाइफ स्टाइल को उतना अच्छा कर सकते हैं, और हम चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट साथियों, दूसरा पॉइंट है हमारा एटीट्यूड। प्लेटफॉर्म तो मिल गया, हमें प्लेटफॉर्म तो शानदार मिल गया, तरक्की भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं, है ना, सारे काम कर सकते हैं। लेकिन एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ साथियों को प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, वो पीछे खिसक जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उस 50 बच्चों में 5-10 बच्चे एकदम आगे निकल जाते हैं और बाकी सब पीछे रह जाते हैं। वो सब डिपेंड करता है उनके एटीट्यूड के ऊपर। आपका जैसा एटीट्यूड होगा आप उतनी तेजी से तरक्की कर जाओगे। एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। ये एटीट्यूड कितना मायने रखता है और कितना फर्क पड़ता है,
इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि जब मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो वो एग्जाम्पल आपकी समझ में आएंगे। साथियों, इस वातावरण में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स घूम रही हैं, आप जानते हैं? बिल्कुल। पहले जमाने में हम रेडियो को यूज करते थे, आज भी बहुत सारे लोग करते होंगे। अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी सेट करी, फ्रीक्वेंसी होती है ना उसमें, है ना, 93.5 गीगाहर्ट्ज, है ना, अपने यहाँ दिल्ली में 93.5 चलता है रेड एफएम का। हो सकता है आपके इलाके में कोई और उसका फ्रीक्वेंसी हो, है ना, जरूरी नहीं है रेड एफएम आपके यहाँ हो भी। तो अगर उसके ऊपर गाने आ रहे हैं, हैप्पी सॉन्ग्स आ रहे हैं और आज आपका मन है सैड सॉन्ग सुनने का, तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करके किसी और फ्रीक्वेंसी पे लगा देंगे और वहां गाने बजने शुरू हो जाते हैं। जैसे आज का अगर एग्जाम्पल लें तो आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं, वहां आपस में बहस चल रही है और आपका मन है कि मैं गाने सुनूं, मूड फ्रेश करने का मन है आपका, तो गाने सुनने के लिए आप और कोई खटका दबा देते हैं, वो दूसरा चैनल चल जाता है। आपका मन है मैं मूवी देखूं, तो आप मूवी का चैनल चला लेते हैं, है ना। आपका मन है कि मैं सीरियल देखूं, वो सास बहू की लड़ाई, एक दूसरे के बाल एक दूसरे के हाथों में, वो देखने का मन है तो सीरियल आप लगा लेते हैं, है ना। ये कहां से, क्या ये सारे सीरियल्स, सारे ये न्यूज चैनल्स, है ना, ये सारी मूवीज आपके टीवी में स्टोर है क्या? आपके एलईडी में, आपकी जो है जो भी एलसीडी में आप देख रहे हैं उसमें स्टोर है क्या? नहीं 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 नहीं, ये फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है ना, ये अपने होम यूनिट से फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है और फ्रीक्वेंसी कैच करने के बाद जिस फ्रीक्वेंसी में आप अपने टीवी को लगा रहे हो, जिस चैनल को लगा रहे हो, उसी फ्रीक्वेंसी में जो चल रहा होगा वो आ जाएगा। अगर आपका मन है मूवी देखने का तो मूवी की फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो वो चल जाएगी। इसका मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स इस वातावरण में घूम रही हैं। जैसे आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है, अगर मैंने यहां से दिनेश जी का नंबर डायल किया जो कि मुंबई में बैठे हैं, है ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं देखने में, तो मैंने इनको अगर कॉल लगानी चाहिए तो मैं अपना फोन उठाऊंगा और दिनेश जी का नंबर डायल करूंगा। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि मैं दिनेश जी को कॉल करना चाहूं और मेरे मित्र जो हापुड़ में बैठे हैं उनके पास कॉल लग जाए? ऐसा तो होगा नहीं कभी भी। अगर मैं साहब सिंह जी को कॉल लगाऊंगा तो साहब सिंह जी के पास कॉल जाएगी और दिनेश जी को कॉल लगाऊंगा तो दिनेश जी के पास जाएगी, और मैं अपने गुरु, अपने मेंटर डॉक्टर के शर्मा जी को कॉल लगाऊंगा तो उनके पास कॉल जाएगी, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता मैं कॉल उनको लगाऊं, अपने गुरु जी को कॉल लगाऊं, है ना, और मेरे मित्र के पास कॉल चली जाए, मैं अपने मित्र को कॉल लगाऊं और दिनेश जी के पास कॉल चली जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वातावरण में इलेक्ट्रॉनिक वेव्स घूम रही हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में आप सेट करेंगे वही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ये एटीट्यूड क्या है साथियों? दो तरीके का एटीट्यूड होता है। एक एटीट्यूड होता है पॉजिटिव, एक एटीट्यूड होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या फर्क पड़ता है? जब साथियों हमारा एटीट्यूड होता है पॉजिटिव, हम बिल्कुल तैयार रहते हैं, जो करना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, डट करके खड़े होते हैं। और जब हम तैयार रहते हैं तो जो हम प्लानिंग करेंगे वो कैसी करेंगे? पॉजिटिव प्लानिंग करेंगे। और जब प्लानिंग पॉजिटिव होगी तो एक्शन कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यस, हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम करके दिखाएंगे। और जब एक्शन लेंगे पॉजिटिव तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट भी आएगा पॉजिटिव। आप जो सोच रहे थे वो हो जाएगा, आप जो करना चाहते थे वो हो जाएगा, और आप पहले से और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड है नेगेटिव, यार मेरे से नहीं होगा, मैं बता ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस की है ही नहीं, प्लानिंग कैसे करेंगे? नेगेटिव। यार तुम कह रहे हो तो चलो देख लेते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे से नहीं होगा, ये मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। और जब प्लानिंग करेंगे नेगेटिव तो एक्शन कैसा लेंगे? वो भी नेगेटिव एक्शन लेंगे। अरे यार नहीं हो रहा, चलो लेकिन जिद कर रहे हो तो कर लेते हैं, और रिजल्ट क्या आएगा? वो भी नेगेटिव। और जब रिजल्ट आएगा नेगेटिव तो आप और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। देखो मैंने पहले ही बोला था ना मेरे से नहीं होगा, बोला था ना मैंने नहीं होगा मेरे से, देखो नहीं हुआ ना, तुम जिद कर रहे थे ना, नहीं हुआ, मुझे पता था पहले से नहीं होगा, तो आप और ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए आपने पहले दिन तय करना है आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। इसको मैं एक चीज के ऊपर और डिपेंड करता हूं, इसको मैं एक एग्जाम्पल से और लीड करता हूं। साथियों वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल है
इस हिंदुस्तान में कहते हैं हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, तो पूरी दुनिया में और ज्यादा भाषाएं बोली जाती होंगी, बोली जाती होंगी कि नहीं? बिल्कुल बोली जाती होंगी। अब हमने एक, हमारे हाथ में बॉल है रेड कलर की, दीवार की तरफ जिस कलर की बॉल फेंकेंगे तो वापस वही कलर की आएगी, दूसरे कलर की आएगी। रेड कलर की बॉल हमने दीवार की तरफ फेंक दी तो वापस कौन से कलर की आएगी? दीवार में लग के रेड कलर की आएगी। अगर हमने ग्रीन कलर की बॉल फेंकी तो वापस लग के कौन सी आएगी? ग्रीन कलर की आएगी। और याद रखना, अगर स्लो फेंकेंगे तो स्लो आएगी, तेज फेंकेंगे तो तेज आएगी, और ज्यादा तेज फेंकेंगे तो और ज्यादा तेजी से आएगी। इस दुनिया में सैकड़ों हजारों भाषाएं बोली जाती हैं और कहते हैं, मैं ऊपर वाले में बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, है ना, और मुझे उम्मीद है आप भी करते होंगे। करते हैं? कितने लोग करते हैं? अच्छा, कितने लोग करते हैं जरा कमेंट में डालिए। हो सकता है कोई कहता हो अबे ऊपर वाला कुछ नहीं है, मैं ही हूं जो कुछ हूं, है ना, मैं ही हूं जो कुछ हूं। तो आप कमेंट करिए जरा कितने लोग बिलीव करते हैं। ओके, सारे लोग करते हैं, मैं ऐसा फील करता हूं सारे लोग करते होंगे। तो इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को चला रखी है, उसको सुप्रीम पावर हम कह सकते हैं। चाहे हम उसे ईश्वर के नाम से जाने, चाहे अल्लाह के नाम से जाने, चाहे गॉड के नाम से जाने, चाहे भगवान के नाम से जाने, चाहे वाहेगुरु के नाम से जाने, किसी भी नाम से हम उसको पुकार सकते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई शक्ति है। कहते हैं उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो आप जो मांगते हैं वो समझता होगा, आप जो मांगते हैं वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता तथास्तु, वो कहता आमीन। पंजाबी में क्या कहता है वो? पंजाबी लिख करके मुझे बताइए कमेंट में, क्या कहते हैं पंजाबी में, है ना। ओके, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं मुझे बताइए जरा। तो सारी चीजें क्या होती हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आपको मिलता है। जैसी आपने बॉल फेंकी, जिस कलर की बॉल फेंकी वही वापस लौट के आएगा। आपने बोला पॉजिटिव तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, आपने बोला नेगेटिव तो नेगेटिव रेस्पॉन्स आएगा। अब नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं, देख भाई ऊपर वाले, तुझे पता तो है अगर मुझे अमीर बनना होता तो मैं अमीर खानदान में पैदा होता या होती, है ना। अगर मुझे अपने सपने ही पूरे करने होते तो पैसा वाले घर में मैं पैदा होती, जहां करोड़ों अरबों की संपत्ति है वहां मेरे सपने पूरे होते, है ना। देख मेरा, तुझे पता है माहौल अच्छा नहीं था इसलिए मैं ज्यादा लिख पढ़ नहीं पाया या पढ़ पाई। देख मेरे माहौल में उस तरीके के लोग नहीं थे, मैं जहां रहती थी उस माहौल में मैं ज्यादा तरक्की नहीं कर पाई, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाई या कर पाया। मुझे मौका नहीं मिला, मेरे परिवार ने बाहर नहीं जाने दिया, मेरे परिवार ने सपोर्ट नहीं करा, मेरे परिवार ने अंग्रेजी नहीं पढ़ने दी, मेरे परिवार ने मुझे पैसा नहीं दिया। अभी मैं अपने परिवार से पैसा मांग रही तो सीसी करने के लिए पैसा नहीं दे रहे, मेरे घर वाले मुझे टोक रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे रोक रहे हैं, ये वो फलाना ढिमका, इके उके चूके मगर किंतु परंतु दुनिया भर के बहाने आपके पास हैं। और जब दुनिया भर के बहाने आपके पास है तो ऊपर वाला कहता है तथास्तु, जब तू कर ही नहीं सकता, तेरी किस्मत में ही नहीं है, तथा लौट के वही आएगा ना जिस कलर की बॉल मारोगे। नेगेटिव बॉल फेंकी थी, लौट के वही आ रहा है। अबे मैंने बता दिया ना, ऊपर वाले अबे बोले मैंने बता दिया ना, तू नहीं कर सकता, तेरे पास ये चैलेंज है, तेरा माहौल अच्छा नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे लोग, तुझे तरक्की नहीं करने दे रहे लोग, तू नहीं कर सकता, मैंने बता दिया तथास्तु। जब तू करेगा ही नहीं जीवन में, तू यहीं रह, तू जहां पड़ा यहीं रह, तुझे समझ में ही नहीं आएगा। देख मैंने एक दूत भेजा था, रोज तुझे जूम पे आकर के समझा रहा था, तेरे सपने थे, बड़े बड़े सपने थे, उनको तू पूरा करना चाह रहा था, उसके लिए मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी डलवा दी। भले आदमी फ्री में वीडियो देखने के बाद तो कम से कम समझ जाता कि मैंने ही भेजा है इसको, मेरी इच्छा के बिना कुछ हो जाता क्या, मेरी इच्छा के बिना ये यूट्यूब पे वीडियो तुम देख लेते क्या। जब समझा दिया तो तुम अपने सपने पूरा करना चाहते थे तो क्यों नहीं करे। जूम पे ट्रेनिंग लेने के बाद भी सपने पूरे नहीं करे, वीडियो देखने के बाद भी नहीं करे, अब भी नेगेटिव सोच रहे हो, तथास्तु तेरा कुछ नहीं होगा, तू जा। साथियों वहां कुछ नहीं होना, लेकिन आपका एटीट्यूड रहा पॉजिटिव, आपने पॉजिटिवली बोला,
देखो मेरे परिवार में पैसा नहीं था, लेकिन मुझे मौका मिला पैसा कमा करके अपने परिवार को डेवलप करने का। मुझे मौका मिला है अपने एरिया में नाम करने का, अपना और अपने परिवार का। मेरे परिवार में रेस्पेक्ट ज्यादा नहीं थी लोगों की, लेकिन मुझे मौका मिला है मैं अपने परिवार को भी वो रेस्पेक्ट लौटा करके दूं जो नहीं थी। मुझे मौका मिला है मैं अपने सपने तो पूरा करूं, अपने परिवार के लोगों के भी सपने पूरा करूं। मुझे मौका मिला आगे बढ़ने का, मुझे मौका मिला तरक्की करने का, मुझे मौका मिला नाम करने का। कोई बात नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैं थोड़े पैसे से शुरू करूंगा, मैं थोड़े पैसे से आगे बढ़ूंगा। जब ऊपर वाले ने मौका दिया है, ऊपर वाले ने बताया है, ऊपर वाले ने समझाया है, क्योंकि ऊपर वाले से कभी गलती नहीं होती। कहते हैं वो जो कुछ करता है वो सही करता है। अगर मुझे मौका मिला है इसको समझने का, इसको सीखने का, इसको करने का, तो मैं इसको कर जाऊंगा, मैं इसको कर जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो वो क्या करेगा? प्लानिंग करेगा पॉजिटिव, और प्लानिंग करेगा पॉजिटिव तो फटाफट दो सीसी का पैसा लेकर के 2 सीसी करेगा, प्रोडक्ट को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, जानकारी लेगा, लोगों को बताना शुरू करेगा। तो बताएगा तो क्या लेगा? एक्शन लेगा पॉजिटिव। 2 सीसी करी, प्लानिंग हुई पॉजिटिव, लोगों को बताएगा, एक्शन हुआ पॉजिटिव। और जब लोगों को बताएगा तो उनको भी तो समझ में आएगा, उनके भी तो दिमाग हैं, वो भी तो बिलीव करते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा? वो भी पॉजिटिव, और धीरे धीरे टीम बननी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे कारवा खड़ा होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे लोग आने शुरू हो जाएंगे, और रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। और जैसे ही रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, हम और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, चौड़े होकर के खड़े हो जाएंगे। देखो ना, मैंने बोला था ना मैं कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैंने कर लिया ना, देखो झंडा मेरे हाथ में है ना, मैं बढ़ गया ना, मैंने तरक्की कर ली ना, मैंने नाम सम्मान नाम सारा कुछ कर दिया ना अपने परिवार का। देखो मैंने बोला था विदेश यात्रा करूंगा, मैंने कर ली ना। बिल्कुल कर लेंगे, अगर सोचेंगे तो कर लेंगे। और इस दुनिया में जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो सारी की सारी चीजें हम पूरा कर सकते हैं। कोई भी चीज सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है, उसके बाद हमारे पेपर पे आती है, और उसके बाद वो रियल में खड़ी होती है। इस दुनिया में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो पहले दिमाग में ना आई हो, उसके बाद पेपर में ना आई हो, और उसके बाद जमीन पे ना आई हो। लेकिन डायरेक्टली जमीन पे कुछ नहीं पहुंचता। पहले आप अपने दिमाग को पॉजिटिव करो, पहले आप दिमाग से तो आगे बढ़ो, दिमाग से तो तरक्की करो। आपको खुद का दिमाग आपको तरक्की नहीं करने दे रहा। आपने देखा ना मूवी में, एक तरफ एक काले वाला बंदा बैठा होता है, अपना ही चेहरा दिख रहा होता है, एक तरफ काले वाला बैठा है, एक तरफ सफेद वाला बैठा है। वो सफेद वाला कह रहा भाई सही बता रहा है, ये कर ले कर ले कर ले, तरक्की हो जाएगी जीवन में। बहुत कम मौके रखे हैं, 4 करोड़ लोगों की नौकरी चलेगी कोरोना वायरस में, है ना। लोगों के बिजनेस ठप पड़े हैं, टूरिस्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई, होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई, सारी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। बढ़िया मौका है नेटवर्क मार्केटिंग का, 30% की ग्रोथ कर चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग। कर ले कर ले कर ले, ये वाइट वाला बोल रहा है, नेगेटिव वाला बोल रहा है। अबे पागल हो गया क्या? नेटवर्किंग ये वही जोड़ा जड़ी वाला काम, फंस जाएगा, मर जाएगा, कुचल जाएगा, लोग बर्बाद कर देंगे, घर बिक जाएगा, तू बिक जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल मत करियो। और साथियों, रिसर्च ने बताया है, हम अगर पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में लेके आएंगे तो लगभग 70,000 थॉट्स पॉजिटिव हमारे सामने आ जाएंगे, और नेगेटिव थॉट्स लेके आएंगे तो उसके बाद 70,000 थॉट्स नेगेटिव आने के लिए तैयार हैं। आपने बोला मैं कर लूंगा, आपके पास 70,000 वो रास्ते निकल के आ जाएंगे। आप कैसे कर लेंगे, कैसे बढ़ जाएंगे, इसमें तरक्की कैसे कर जाएंगे, आपके पास रास्ते खुलते चले जाएंगे। और अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो आपके पास रास्ते सारे के सारे बंद होते चले जाएंगे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, यहां जाकर के रास्ता खत्म। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो वाकई झंडा आपके हाथ में होगा। ये डिपेंड केवल और केवल आपके ऊपर करेगा, आप पॉजिटिव सोच रखते हैं या आप नेगेटिव सोच रखते हैं। अभी मैं देख रहा था कल मेरा लाइव सेशन सुबह 9 बजे का, एक भाई साहब ने कमेंट किया था, यार ये ना फॉरएवर वाले सब माइंड वॉश करते हैं। आपने देखा था सुबह 9 बजे में एक भाई साहब ने कमेंट कर रखा था, यार ये माइंड वॉश कर देते हैं। मैंने नीचे कमेंट में लिखा, भाई साहब अगर अपने माइंड से 10-12 हजार रुपए कमा पा रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर कोई आपको 50,000 या लाख रुपया कमाने के लिए आपके माइंड को वॉश करना चाहता है तो करवा लो ना यार, माइंड को वॉश करवा लो। क्योंकि अपने दिमाग से तो वो 10-12 हजार ही कमा पाओगे। अगर दूसरे का माइंड लेकर के 50,000 रुपया महीना कमाना चाहते हो और कमा सकते हो तो करवा लो।
ये माइंड का ही तो खेल है साथियों। जब मैं पहली बार गया था अपने गुरु के पास, तो उन्होंने जाते ही मेरे से पूछा था, क्योंकि मुझे पता है जिसने भी अपना दिमाग यहाँ लगाया वो फेल हो जाना है। मेरे गुरु ने रास्ते में मेरे से पूछा, मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और पहली बार मुलाकात हुई थी मेरी मुरादाबाद में मिलने गया, और उस दिन बड़ा लेट भी हो गया था रात को आते आते। तो उन्होंने मेरे से पूछा, क्या आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में अपने दिमाग से लोग फेल हो जाते हैं और सीनियर के दिमाग से पास हो जाते हैं? मन की बिल्कुल पता है मुझे। कह रहा आपका दिमाग कहाँ है? मन की रास्ते में नहर पड़ी थी, वो है ना सिंभावली मिल की बढ़िया वाली नहर है, उसमें बहा दिया मैंने। कह रहा दिमाग कोई बहा दिया? मन की बिल्कुल बहा दिया। आपसे भी कहना चाहता हूं मैं, अगर आप यहाँ तरक्की करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सपनों को पूरा करना चाहते हो, झंडा अपने हाथ में लेके चलना चाहते हो, तो अगले 2-3 साल के लिए अपने दिमाग को अच्छी सी घर में कोई खूंटी देख करके उस पर टांग दो, या अच्छी सी सेफ हो, उसके अंदर कोई लॉकर वॉकर हो, उसके अंदर बंद करके ताला लगा दो कुछ समय के लिए। क्योंकि अपने दिमाग से तो वही हो सकता है जो कर पा रहे हो। सीनियर के दिमाग से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके पास रास्ता है, उसके पास वो प्लानिंग है, उसके पास वो रिजल्ट है, वो आपको बता पाएगा आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। साथियों, आज हमने 2 चीजों के ऊपर बात करी है। आपको जीवन में तरक्की करने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक शानदार प्लेटफॉर्म जिस पर आप काम करके आगे बढ़ पाएं, तरक्की कर पाएं और झंडा अपने हाथ में ले सकें, और दूसरा आपका एटीट्यूड। जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसा ही आपके पास रिजल्ट आएगा, क्योंकि वैसी ही आप प्लानिंग करोगे, वैसा ही एक्शन लोगे, वैसा रिजल्ट आएगा। तथास्तु वैसी होनी जैसा बोलोगे मैं नहीं कर सकता, तो ऊपर वाला बोलेगा तू नहीं कर सकता, मैंने बता दिया। आप बोलोगे मैं कर सकता हूं, ऊपर वाला बोलेगा दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुझे रोक दे आगे बढ़ने से, तरक्की करने से, काम करने से। आप कर सकते हो। तो ये टोटली आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही चीजें आपके हाथ में हैं। बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक सोचते रहते हैं, डिलीट, फिर बाद में डिलीट ही हो जाता है। बहुत समय तक रोटी को सामने रख करके बैठे रहोगे, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, फिर वो सूख जाएगी, फिर आरी ला करके काटनी पड़ेगी। ऐसे ही डिसीजन फटाफट लो, फटाफट तरक्की करो, फटाफट आगे बढ़ो, तभी तरक्की है, नहीं तो डिलीट ही होना बाद में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है, आपकी वीडियो अच्छी लगी है, तो बताने की जरूरत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सकता है किसी जरूरतमंद के काम आ जाए तो इसको शेयर भी करें, और आप मेरे साथ एक्टिवली बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं, सेम टाइम, सेम चैनल और सेम समझने और समझाने वालों के साथ। ओके, बाय बाय।